आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की क्षमताएं अपने में एक मिसाल है। एमएसएमई सम्मेलन आज 6 सत्रों में होगी इस क्षेत्र के विकास और विस्तार पर चर्चा। हर घर आंगन योग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी होंगे सामूहिक योग कार्यक्रम। और सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो क्षमता विकसित की है वो अपने में एक मिसाल है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात के कच्छ जिले में व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस साहस और तैयारी के साथ खतरनाक तूफान का सामना किया वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण आपदाओं से लड़ने का महत्वपूर्ण तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए जल संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियां, नहरें और झीलें जल का स्रोत मात्र नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलू और भाव भी उनके साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के 2 बच्चों का उल्लेख किया। कटनी जिले की 13 वर्ष की मीनाक्षी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन कटनी की मीनाक्षी ने अपनी गुल्लक के पैसे टीबी मुक्त भारत के लिए लगा दिए। उनका ये उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ प्रेरक करने वाला भी है। वहीं ग्वालियर जिले के चिनौर गांव की निधि पवैया के साहस की भी उन्होंने सराहना की। निधि ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की छात्रा निधि ने घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आर्थिक विकास के शुभ सहयोग मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में सफल उद्यमियों को एमएसएमई अवार्ड वितरण और देश की प्रतिष्ठित कंपनी और संस्थानों के बीच एमओयू भी होंगे। सम्मेलन में 6 सत्र होंगे, जिनसे उद्यमियों, विषय विशेषज्ञों और युवाओं में उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्रों को ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे अलग अलग क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर विशेष फोकस रहे। सम्मेलन में एमएसएमई के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यू एज फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन और डिजिटल रूपांतरण विषयों पर विशेष सत्र होंगे। समिट में प्रदेश भर के लगभग 1000 नव उद्यमी प्रतिभागी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोक सेवकों से आग्रह किया है कि वे उनकी उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरकर सरकार में लोगों का विश्वास प्राप्त करें। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में कल एक समारोह में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के सफल प्रत्याशियों को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि प्रशासक जनता के साथ अधिक आसानी से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में अब तक 12.73% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 3,71,982 करोड़ रुपए की तुलना में 4,19,338 करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमृत सरोवर वाली जगह पर अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योग सत्र होंगे। इसी तरह हर घर आंगन योग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी सामूहिक योग के सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इसी बीच जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से पहले गतिविधियां जारी हैं। शहर के गौरीघाट में प्रतिभागियों ने जल और अग्नि तत्व पर योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया। जल और अग्नि तत्व पर केंद्रित योग क्रियाओं के प्रदर्शन में आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के 33 विद्यार्थियों ने योगाभ्यास में भाग लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को मुख्य कार्यक्रम से पहले प्रदेश में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 20 जून के बीच आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का शुभारंभ कल भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में देश भर के 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे 640 स्कूली बच्चे, शिक्षक और योग गुरु हिस्सा ले रहे हैं। योग ओलंपियाड में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, एकलव्य स्कूल और अन्य सीबीएसई स्कूलों के बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों का चयन ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आधार पर हुआ है। योग ओलंपियाड में आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, बंद और सूर्य नमस्कार में प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। खास बात यह है कि भोपाल को पहली बार राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की मेजबानी का अवसर मिला है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पन्ना जिले में पुलिस साइबर अपराधों के खिलाफ तेजी से काम कर रही है। पुलिस साइबर सेल टीम पन्ना द्वारा इस साल जनवरी से मई तक प्राप्त अलग अलग शिकायतों में आवेदकों के साथ हुई धोखाधड़ी में से लगभग 6,74,000 रुपए आवेदकों के बैंक खातों में वापस कराए गए हैं। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देश के पूर्व मध्यवर्ती और पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि प्रदेश में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। भोपाल में कल बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। इस बीच 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। पूर्वी मध्यप्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के एरोनचिया और वू यिक सो की विश्व चैंपियन जोड़ी को 21-17, 21-18 से हराया। सात्विक और चिराग ये प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के अर्पण सेवा संस्थान को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। मंदसौर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुंगतवीर ने जनसभा को संबोधित किया। डिंडौरी में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला चिकित्सालय में मिर्गी रोगियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सहभागिता और आपसी समन्वय के लिए पुलिस विभाग द्वारा जन चेतना शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेला आयोजन समिति द्वारा आयोजित 24वें बलिदान मेले में क्रांतिवीर परिजन सम्मान से क्रांतिकारी राजगुरु के प्रपौत्र सत्यशील कमलाकर राजगुरु को सम्मानित किया गया। शिवपुरी में पात्र दिव्यांगों के लिए आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पोलो ग्राउंड के सामने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इंदौर में यादव समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और उन्होंने 10 दिव्यांग युवतियों को मॉडिफाइड स्कूटर भी भेंट किए। छिंदवाड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष विभाग देवगढ़ किले में योग का विशेष आयोजन कर रहा है और मुरैना जिले में जौरा सिकरौदा के पास यात्री बस पलटने से 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई, वहीं 20 से अधिक सवारी घायल हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की क्षमताएं अपने में एक मिसाल है। एमएसएमई सम्मेलन आज 6 सत्रों में होगी इस क्षेत्र के विकास और विस्तार पर चर्चा। हर घर आंगन योग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी होंगे सामूहिक योग कार्यक्रम। और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।